घना जंगल था जहाँ एक नटखट शेर शेरा रहता था। शेरा बाकियों से अलग था, उसे शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी असली चाहत थी गांव की गलियों और जंगल की पगडंडियों पर साइकिल चलाना। रात होते ही शेरा अपनी पुरानी खड़खड़ाती साइकिल निकालता और जंगल में निकल पड़ता। एक दिन की बात है, चांदनी रात थी और शेरा हमेशा की तरह अपनी साइकिल लेकर जंगल की सर्पीली पगडंडियों पर चला गया। जंगल शांत था, पर शेरा को लगा कि आज कुछ अलग है। हर रात की तरह आज भी उसने अपने पसंदीदा रास्ते पर साइकिल चलाई, लेकिन इस बार पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजों में एक अजीब सी घबराहट थी। साइकिल की चेन कभी कभी अटक जाती, लेकिन शेरा ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। अचानक पीछे से किसी चीज की तेज आवाज आई। थम! शेरा ने तुरंत ब्रेक लगाए और पीछे मुड़कर देखा। पेड़ की एक मोटी शाखा अचानक से जमीन पर गिरी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला और सोचा शायद ये सिर्फ हवा थी। जैसे ही उसने फिर से मैरल, उसे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। शेरा की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो पलट कर देखना चाहता था, पर डर भी लग रहा था। फिर हिम्मत करके उसने मुड़कर देखा। कोई नहीं था। शेरा ने ठंडी सांस ली और सोचा कि ये उसका वहम है। तभी अचानक उसकी साइकिल की लाइट बुझ गई। घना अंधेरा हो गया और अब उसके चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें थीं। शेरा ने अपनी साइकिल रोकी और अपने आप से कहा, शेर हूं, डर किस बात का। जैसे ही उसने अपनी साइकिल ठीक करने के लिए झुककर देखा, तभी उसकी पीठ पर किसी ने हल्के से थपकी दी। शेरा का दिल जैसे हलक में आ गया। उसने धीरे से पलटकर देखा और वहां खड़ा था उसका पुराना दोस्त जुम्बो, हाथी। जुम्बो हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू भी हर रात मुझे डरा देता है अपनी साइकिल की खड़खड़ाहट से। शेरा ने राहत की सांस ली और दोनों दोस्त हंसते हुए वापस गांव की ओर चल दिए। उस दिन के बाद शेरा ने सोचा कि अब वो जुम्बो को साथ लेकर ही जंगल में साइकिल चलाएगा, ताकि वो अकेला न डरे। और इस तरह शेरा और जुम्बो की साइकिल राइड्स जंगल की रातों में और भी मजेदार हो गई।